Very warm good morning to all my dear students. You all are welcome here once again in your class of English. My dear student, myself Pratiksha Tiwari, and today with your teacher, you are going to learn the grammar portion. My dear students, in the grammar portion today, we are going to start and learn how to write the diary entry. How to write a diary. Okay? So आज हम सीखेंगे कि डायरी कैसे लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है, what are the main elements or key points you have to keep in your mind while writing the diary. So let's figure out. Dear students, आप सबने वो पिक्चर तो ज़रूर देखी होगी, गजनी. उसमें क्या होता है, हीरोइन को उस हीरो की एक पुरानी डायरी मिलती है जिसको पढ़ के उसको हीरो के पूरे लाइफ के बारे में पता चल जाता है और बाद में वो उसके मदद करती है. तो डायरी कुछ ऐसे ही होती है, बट इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग. आप इसको किसी की परमिशन के बिना पढ़ें तो ये गलत माना जाता है. You have to take the permission to read the diary of someone because it contains the personal feeling and emotion. It is a blend of personal emotion and feeling of someone. So it is a personal thing. You have to take the permission of a person to read it. Okay. So that was a very important point to know about a diary. Now let's know what are the key points and main elements you have to keep in your mind while writing the diary. So my dear students, as we are talking about the diary writing, the main four elements which diary helps us to recreate and to make the memories model, we can say, are helps a man in recollecting the incident and happening. जब कोई इंसान अपनी डायरी लिखता है तो अपनी डे टू डे की लाइफ की बातें उसमें शेयर करता है. उसमें बताता है कि उसने क्या फील किया, क्या उसे अच्छा लगा, क्या उसे बुरा लगा, किन लोगों से मिला, किन जगहों पे गया. तो दिस इज बेसिकली योर डे टू डे डेली रूटीन लाइफ, व्हाट यू राइट इन योर डायरी ऑल अबाउट. ओके. इससे क्या होता है, आज से 8 साल बाद 10 साल बाद जब उस डायरी के पन्नों को आप पलटते हैं तो आपको ये ख्याल आ जाता है कि अरे वाह, इस दिन मैं यहाँ था, मैंने ये किया था. तो समवेयर डायरी एंट्री रिकलेक्ट्स योर मेमोरीज. इट ऑल्सो helps you in remembering the incidents, the happening you have been so long in your life. The second important thing is diary reading provides an opportunity to someone to analyze one's action and act. Okay? अगर आप किसी की डायरी पढ़ते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि इंसान कैसा है, ये क्या किया करता था, कब उठा करता था, कब खाया करता था, कब जाया करता था. फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, आपके कलेक्टर हो गया, जब ये लोग अपनी डायरी एंट्रीज लिखते हैं और कल को उनकी कोई ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी लिखी जाती है तो राइटर उनकी डायरी अगर उन्होंने मेंटेन करके रखी है तो उसका रेफरेंस ले लेता है टू नो व्हाट अ काइंड ऑफ पर्सन ही इज, व्हाट अ काइंड ऑफ कैरेक्टर ही इज. तो डायरी एंट्री से काफ़ी मदद मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि वो इंसान कैसा है, क्या करता है, कैसा दिखता है, लाइक दैट. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज you come to know the record of writers past. जिसने भी ये डायरी लिखी है उनकी जिंदगी के पास्ट की पूरी कहानी आपको पता चल जाती है. काइंड ऑफ एक रिकॉर्ड आपको मिल जाता है कि इनकी जिंदगी कैसी रही होगी. ओके. और जरूरी नहीं बेटा कि वो अपनी ही लाइफ के बारे में उस डायरी एंट्री को लिखे, वो अपने आसपास के एक्सप्रेशंस को, उनके पर्सनल फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को भी लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थिंग व्हाट अ डायरी हेल्प अस टू रिक्रिएट इज हेल्प इन रियलाइजिंग मिस्टेक्स एंड एनकरेज. ओके. तो इससे हमें क्या होता है, अगर हम कल को अपनी डायरी खोल के देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हम कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे. तो दिस हेल्प्स अस टू काइंड ऑफ इन सेल्फ रियलाइजेशन एंड ऑल्सो व्हेन यू आर एबल टू रियलाइज योर मिस्टेक्स समवेयर यू ऑल्सो रियलाइज एंड इट समवेयर एनकरेजेस यू. इससे आपको क्या होती है, मदद भी होती है, आप एनकरेज होते हैं उससे. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? So coming to this, there is a subject जिसके बारे में आपको डायरी लिखनी है. मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है तो एक बार फिर से हम लोग फिगर आउट कर देते हैं कि डायरी एंट्री से हमको किन किन चीज़ों पे मदद मिलती है. पहला, आपको अपने इंसिडेंट और हैपनिंग का एक अच्छा खासा रिकॉर्ड मिल जाता है, आपको आपके पास्ट का रिकॉर्ड मिल जाता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप उस इंसान के बारे में बेहतर जान सके. साथ ही साथ आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन में मदद मिलती है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अपनी कमियों को देखने का एक आईना मिल जाता है और आप इससे क्या होते हैं, एनकरेज होते हैं. अब हम देखते हैं कि डायरी लिखी कैसे जाती है. तो मैंने आप लोगों को एक सब्जेक्ट दे दिया है. ओके. इस क्वेश्चन को देखते हैं. टुडे व्हाइल गोइंग टू योर ऑफिस you happen to get in a massive traffic jam due to a VIP moment. You also saw that an ambulance with a critical patient was halted
Write a diary entry in 100-120 words expressing your feelings. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया है कि आप एक दिन एक रोड जैम में फंस गए किसी वीआईपी मूवमेंट की वजह से, क्योंकि किसी वीआईपी पर्सन की गाड़ी आ जा रही थी, तो आपने तभी देखा कि मैं तो फंसा ही हूँ, साथ में और भी लोग फंसे। उसी बीच में एक एम्बुलेंस भी वहां पे फंस गई थी जिसमें कोई क्रिटिकल पेशेंट था। तो उसको देख के आपको क्या फीलिंग्स आई, आपको कैसा फील हुआ? आपको गुस्सा आ रहा था कि आप नाराज हो रहे थे, या आप उसके बारे में कोई एक्शन लेना चाहते थे? जो भी आपके अंदर वो फीलिंग्स आई, उन सारी की सारी फीलिंग्स को आपको आपकी डायरी एंट्री में लिखना है। एंड डायरी एंट्री की एज सच तो कोई बेटा लिमिट नहीं होती है, बट दैट डिपेंड्स कि आप अपने इमोशंस को किस तरह से पिरो रहे हैं। तो मोर एंड मोर इट मे एक्सेप्ट विद इन द लिमिट ऑफ 120 वर्ड्स टू 250 वर्ड्स or more than that also. Okay, depends how much you are feeling and how much you are writing. Okay, so let us start how to write it. So taking this question in our mind, we will first of all put the date and day of this particular डायरी एंट्री। जिस दिन आप बैठ के ये डायरी एंट्री लिख रहे हैं उस दिन का आप सबसे पहले डे लिखेंगे, फ्राइडे। फिर आपने डेट लिखी कि उस दिन डेट क्या थी, दैट इज 1 दिसंबर 2021। देन ऑल्सो यू पुट दी टाइम, आप वहां पे टाइम भी लिखते हैं कि आप वो पर्टिकुलर डायरी एंट्री कितने बजे लिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर द डेट, डे एंड द टाइमिंग ऑफ राइटिंग दी डायरी एंट्री, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग। आप स्टार्ट करते हैं। आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मैटर में? आपने लिखा हाउ हेल्पलेसली वी आर लिविंग इन सिटीज, इट इज रियली पैथेटिक। आपने अपने इमोशंस को लिखना शुरू किया कि हम कितने मुश्किलों से इन शहरों में रह रहे हैं, ये हालात दिन ब दिन पैथेटिक होते जा रहे हैं, यानी कि आपके लिए झेलने लायक नहीं है, आपके लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं है, बहुत आपके लिए ये मुश्किल होते जा रहे हैं, पैथेटिक होते जा रहे हैं। अब आगे आप अपनी फीलिंग्स को ऐसे लिख दीजिए कि एक दिन जब मैं डायरी once when I was going to my office, I was stuck in a traffic jam. I happened to go to see an ambulance with a critical patient that made me feel very sorrow that due to a VIP movement, we all common public had to wait there in a traffic jam, and also due to this a critical patient was waiting in the ambulance. Okay, so जो भी आपके अंदर फीलिंग आई, seeing this I felt very sad and pathetic कि अगर ये वीआईपी मूवमेंट नहीं होता तो वो पेशेंट क्या होता, अभी तक हॉस्पिटल पहुंच गया होता। तो यू रेज्ड योर इमोशन, यू रेज्ड योर क्वेश्चन, यू wrote all the necessary points what you felt inside your heart, and you made your diary entry, and in the last you wrote it like we should fight for this cause. अगर हमें ऐसा कुछ दिखता है तो हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हमें इसके खिलाफ कोई ना कोई फाइट करनी चाहिए, यानी कि मुहिम खड़ा करना चाहिए। जो भी आपके अंदर इमोशन आ रहे थे वो लिख के आपकी डायरी एंट्री क्या करते हैं बच्चे, क्लोज कर देते हैं। एंड इन दी एंड यू राइट योर नेम। जिसने भी ये डायरी एंट्री लिखी है वो इंसान अपना नाम वहाँ पे लिखता है एंड क्लोजेस द पर्टिकुलर फॉर्म। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डायरी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग, राइटिंग योर रूटीन, राइटिंग योर टाइम टेबल, मेंटेनिंग योर all these situations, all the happenings around you। तो इससे क्या होता है, आप पहली बात तो लिखना सीखते हैं, आपको लिखने की प्रैक्टिस होती है। दूसरा, you also somewhere exaggerate and you calculate your emotions and you bring it out into formation of the letters and words। ठीक, तो इससे आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस बाहर निकल के आते हैं शब्दों के रूप में, और आप एक अच्छे राइटर भी बन जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डायरी एंट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। Do practice it, do write it, and enjoy your day. Thanks for watching this video. We'll meet in the next session. Thank you.